हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 25 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 117 करेंगे हम, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का भाग और बी है हमारा हमारे आसपास या आवर सराउंडिंग जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 117 ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 3 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी ये कार्यपत्रिका हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के सबसे अच्छा पेड़ जो पाठ है उसमें से ली गई है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हमने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और जाना कि पेड़ों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। आइए बच्चों, अब कुछ नया सीखने के लिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं। पहले भाई ने आम के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया, लेकिन उसके दोनों छोटे भाई आगे चल पड़े। तभी वर्षा होने लगी। सामने केले का पेड़ था। दोनों भाइयों ने केले के पत्तों को सिर पर रख लिया और भूख लगने पर मिलजुल कर प्रेम से केले भी खाए। दूसरे भाई को केले का वृक्ष पसंद आ गया। उसने सोचा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा और केले बेचकर जो मुद्रा मिलेगी उससे मैं चावल खरीद लूंगा। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में गहरे रंग के शब्दों को ध्यान से देखिए। इनमें र के अलग अलग रूपों का प्रयोग किया गया है। रेफ वर्ण के ऊपर लगने वाला र जैसे क्र, तो देखो यहां पर वर्षा में ऊपर जो लगता है उसे हम रेफ कहते हैं। कौन सा र कहते हैं? रेफ। और जो पदेन वर्ण के नीचे लगने वाला र उसे हम इस तरह लगाते हैं जैसे मुद्रा और प्रेम में। ठीक है, तो इस ऊपर वाले को हम रेफ वाला र कहते हैं और नीचे वाले को हम पदेन वाला र कहते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और र के सही रूप का प्रयोग करते हुए खाली स्थान को भरिए। सूर्य, पार्क। अब यहां पर देखिए ये क्या है? मिर्च। तो मिर्च में क्या आएगा? मिर्च। मिर्च या मिर्च, तो क्या आता है? मिर्च। इस तरह से लिखा जाएगा, मिर्च। पर्वत, अगर हम ये लगाते हैं तो ये पर्वत हो जाएगा और पर्वत नहीं पर्वत होता है। र थोड़ा सा आता है, पर्वत। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर व आएगा, व के ऊपर। प्रेम, ट्रक। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ये लगाती हूं इंद्रधनुष, इंद्रधनुष हो जाएगा। ये इंद्रधनुष नहीं होता, इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। द के पैर में र, तो ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा। आगे देखिए, टरक। अगर मैं ये लिखती हूं तो ये हो जाएगा टरक। टरक नहीं होता, ट्रक होता है, तो ट के पैर में र। मिर्च, पर्वत, इंद्रधनुष, ट्रक। तो आपको थोड़ा सा बोलने से भी पता चल जाएगा कि कौन सा र आएगा। भाग 2, नीचे कुछ अधूरे शब्द दिए गए हैं। इनमें र का सही रूप लगाकर इन्हें पूरा कीजिए। पूरे करने हैं। देखिए, राष्ट्र, क्या है ये? राष्ट्र। अब राष्ट्र में क्या आता है? ट के नीचे इस तरह से र आ जाएगा, राष्ट्र। ठीक है, ग्रामीण। ग्रामीण का हमें बनाना है यहां पर ग्रामीण। तो देखिए, इनको मैं साथ में आपको लिखकर बता देती हूं। राष्ट्र, ग्रामीण। ठीक है, ग के यहां पर र आएगा, ग्रामीण। क्रोध, क के यहां पर र, क्रोध। पर्व, पर्व इस तरह से व के ऊपर र। प्रथम, प के यहां पर इस तरह, देखिए इनको हटा देती हूं मैं, प्रथम, प्रथम। ट्रॉली, ट के पैर में इस तरह से र, ट्रॉली। धर्म, म के ऊपर र, धर्म। बर, बर तो आपके पाठ में भी आया है, बर। राष्ट्र, ग्रामीण, क्रोध, पर्व, प्रथम, ट्रॉली, धर्म, बर।
प्रश्न 3, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो देखिए यहां पर आप बोलकर भी देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। नर्त्य, नर्त्य नहीं नृत्य। राष्ट्र, राष्ट्र नहीं राष्ट्र। बुरुष, ब्रश, बुरुष नहीं ब्रश। दर्द, दर्द नहीं दर्द। नृत्य, राष्ट्र, ब्रश, दर्द। प्रश्न 4, पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। जैसे आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इन तीनों वृक्षों के उपयोग लिखने हैं। जैसे यहां पर आपको आम का वृक्ष, आम के वृक्ष का क्या प्रयोग होता है वो लिखना है। तो हम पहले लिखते हैं आम के वृक्ष का क्या होता है। कच्चे आम से अचार बनाया जाता है। कच्चे आम से अचार बनाया जाता है। अचार बनाया जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, इसका जो पत्तियां हैं उससे तोरण बनाया जाता है। जैसे ये सजावट के काम दरवाजे पर लगाते हैं तो वो तोरण भी बनाया जाता है। और मीठे आम खाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक यहां पर आपको बता देती हूँ क्या उपयोग होता है। केले का वृक्ष, केले के वृक्ष से क्या होता है, केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है और केला खाया जाता है। तो मैं ये लिख देती हूं, केले के पत्ते पर, केले के पत्ते पर खाना परोसा जाता है। खाना परोसा जाता है। ठीक है, जैसे हम प्लेट में खाना खाते हैं ऐसे ही केले के पत्ते पर भी खाना रखकर खाया जाता है। और क्या होता है, हम केला खाते भी हैं। अगला है नारियल का वृक्ष। तो नारियल के वृक्ष से क्या होता है, देखिए इसको मैं हटा देती हूँ सारे को। अब नारियल के वृक्ष से क्या होता है, नारियल के वृक्ष का हम जैसे नारियल पर पानी, जो नारियल का पानी होता है वो पिया जाता है, नारियल खाया जाता है और नारियल की जो जटाएं होती है उससे रस्सी बनाई जाती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रस्सी बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भाग 5। बच्चों, आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाइए व उनके नाम भी लिखिए। बच्चों, इस कार्य के लिए पेड़ पौधों में लगी हुई पत्तियों को मत तोड़ना बल्कि उनके नीचे गिरी हुई पत्तियों को का ही प्रयोग करना है। तो देखिए आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ पौधे लगे होंगे, उनके नीचे पत्तियां पड़ी रहती हैं। ठीक है, बिल्कुल सूखी नहीं, थोड़ी सी जो पीली सी होकर गिर जाती है उस पत्ती को आपको अपनी कॉपी में चिपकाना है और वहां पर उस पेड़ का नाम लिखना है कि कौन से पेड़ की ये पत्ती है। ठीक है, आप अपनी यहाँ पर माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं अगर आपको उस पेड़ की पहचान ना हो कि ये कौन सा पेड़ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि इन्हीं 5 प्रकार के वृक्षों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में बच्चे की सहायता करें। बच्चों को समझाइए कि वृक्ष हमारे जीवनदाता है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पर हमारी हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो देखिए ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 117 बी क्लास 3 के लिए। ये हमारी वर्कशीट आज की है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी काम किया है उसका हम रिवीजन करेंगे। द प्लांट फेरी जो पाठ किया है उसका रिवीजन करेंगे हम इस वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ द प्लांट फेरी में पत्तियों की बनावट एवं उनके आकार के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि पेड़ों की छाल एवं तने का पेड़ों के लिए क्या महत्व है। हमने समझा कि पेड़ पौधे किस तरह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनको दोहराएंगे। पहला प्रश्न, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। इसमें पहला भाग है, मैं पेड़ की रक्षा करता या करती हूं। तो जब आप एक पेड़ देखेंगे तो उसकी रक्षा कौन करता है, छाल, पत्ती या फल? तो उसकी रक्षा करती है
छाल, जैसे ये कोई पेड़ है तो यहाँ पर जो होता है, आप सबसे ऊपरी भाग जो देखते हैं भूरे रंग का, ब्राउन कलर का, तो उसको हम छाल कहते हैं। उसी से पेड़ की रक्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं पेड़ की बढ़ने में मदद करता या करती हूं। तो एक पेड़ को बढ़ने में मदद कौन करता है, फूल, तना या पत्ती? तो तना करता है। क्यों? क्योंकि ये तना है या ये जमीन से क्या करता है, पोषक तत्व पेड़ में ऊपर तक पहुंचाता है और इसको खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, अगला है, पीपल की पत्ती की सतह कैसी होती है, गोल, चिकनी या खुरदरी? तो पीपल की पत्ती की सतह होती है चिकनी। पपीते का पत्ता किस आकार का होता है? तो देखिए, जब आप पपीते का पत्ता देखेंगे, अगर आपके आसपास कोई पेड़ है तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ इस तरह से पत्ता होता है पपीते का, जो कि हमारा हाथ जैसा लगता है, क्योंकि हमारा हाथ इस तरह से ही है ना? तो इस तरह से ही पपीते का पत्ता होता है। तो पपीते का पत्ता किस आकार का होता है, हाथ के आकार का। हो सकता है आपको कई वीडियो में गोल आकार या अंडा आकार का भी पता चले, नहीं, लेकिन पपीते का पत्ता हाथ के आकार का होता है। आप अपनी बुक में भी इसे चेक कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे तने का पेड़ का उदाहरण है? तो मोटा तना क्या होता है, जो नीचे से इस तरह से यहां मोटा हो, ये हिस्सा। बरगद का पेड़, नारियल का पेड़, देवदार का पेड़? तो नारियल और देवदार का पेड़ पतले पतले होते हैं इस तरह से, और बरगद के पेड़ का तना मोटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खुरदरी पत्ती का उदाहरण है? पीपल, गुलाब, कमल? तो खुरदरी पत्ती किसकी होती है, गुलाब की। पीपल और कमल की पत्ती चिकनी होती है। प्रश्न 2, बच्चों, पेड़ पौधों के कार्यों, बनावट एवं उनकी महत्ता से संबंधित कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब देखिए, यहां पर हमें संकेत बॉक्स में क्या शब्द दिए गए हैं, वायु, कमल, भिन्न, आंधी तूफान और हाथ। डैश के पत्ती का आकार गोल होता है। तो जब आप कमल देखेंगे तो कमल की पत्ती होती है इस तरह, गोल आकार की। दूसरा है, पेड़ पौधों से वातावरण में शुद्ध डैश का संचार होता है, शुद्ध वायु का संचार होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, तो शुद्ध हवा का संचार होता है। चीड़ का पत्ता डैश के आकार का होता है। देखिए, यहां पर ऑप्शन में दिया है हाथ, लेकिन हाथ के आकार का क्या होता है, हमारा होता है पपीते का पत्ता। तो चीड़ का पत्ता जब आप देखेंगे तो वो इस तरह से होता है कुछ, और यहां पर इस तरह से ऐसे सुई की तरह ये निकले होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में है हाथ नहीं, वैसे सुई होना था, क्योंकि जो चीड़ का पत्ता होता है वो सुई के आकार जैसा होता है, यहां पर इसमें सुई होते हैं, सुई जैसे आकार होते हैं, तो अन्यथा इसमें हाथ है, तो अब यहां पर हाथ ही लिख लीजिए, अन्यथा जो चीड़ का पत्ता होता है वो सुई के आकार का होता है। सभी पेड़ पौधे एक दूसरे से डैश होते हैं, सभी पेड़ पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पेड़ डैश में डटकर खड़े रहते हैं, पेड़ आंधी तूफान में भी डटकर खड़े रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पेड़ों का कोई एक लाभ बताइए। अब यहां पर सिर्फ एक शब्द में ही लिखना है, ठीक है, तो एक शब्द यानी सिर्फ एक शब्द में आपको, पेड़ों का कोई एक लाभ क्या होता है, स्वच्छ हवा। क्या होता है लाभ, स्वच्छ हवा, ये लिख सकते हैं। और फल लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमें फल मिलते हैं, दवाइयां मिलती है, लकड़ी मिलती है, तो कोई भी आप एक शब्द लिख सकते हैं। पान का पत्ता कौन से आकार का होता है? जब आप पान का पत्ता देखेंगे तो ये कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, ये हमारा पान का पत्ता है, तो ये हृदय के आकार का होता है। ठीक है, हृदय के आकार का होता है। किसी एक पत्ती का नाम बताओ जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी पत्तियां हैं जिनको खाने में हम प्रयोग करते हैं, जैसे तुलसी, पालक जो होती है वो भी पत्ते खाते हैं, पान का पत्ता भी खाया जाता है, मूली के पत्ते खाए जाते हैं, तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पालक, पान, तुलसी, और जो कड़ी पत्ता है वो भी खाया जाता है। आप इनमें से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। आगे है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि अपने घर पर
गमलों में या जगह जहाँ पर भी हो वहाँ पर, अपने आसपास पार्क में, हॉस्पिटल में, जहाँ पर भी हो वहाँ हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस बच्चे ने कौन सा पेड़ पौधा अपने आसपास लगाया है। ठीक है, चलिए बेटा फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।